केंद्र सरकार उद्योगपति के संरक्षक है। सीपीएम के पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह ने कुछ ऐसा ही कहा। सीपीएम के 9वां क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के सिधौलिया मध्य विद्यालय में शनिवार से सीपीआईएम का 2 दिवसीय 9वां क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू होने से पहले सुधौलिया बाजार पर आम सभा का आयोजन रामलाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। सभा को सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य सह पूर्व विधायक कॉमरेड रामाश्रय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपति के संरक्षक बने हुए हैं और किसानों, गरीबों, नौजवानों, मजदूरों के दुश्मन बन गए हैं। सभी सामानों के दाम बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ दिए हैं। किसानों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार ने झुककर 3 कृषि कानून वापस लिया है, जो भारत के इतिहास की पहली घटना है। नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर वे नाटक कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर विद्यालय को बंद कर छात्रों को अनपढ़ बनाने में लग गई है। सीपीआईएम के जिला सचिव अरविंद कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के राज्य नेता के इशारे पर पिपरा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी रहे राजमंगल प्रसाद को झूठा मुकदमे में फंसा गया है। सभा को अजय कुमार यादव, मुकेश कुमार, शैलेंद्र कुशवाहा, बीरेंद्र प्रसाद यादव, दिलीप कुमार कुशवाहा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। बिहार से अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। नौकरी करते हैं, ये काम तो सब लोग करता है। हम गाँव के अंदर जो है तो आपके यहाँ जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, आप जो है तो राशि लेके हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए तो पैसा भी दे देते हैं। तो हम आपके लिए हैं, मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, देश के बड़े अंबानी है, अदानी है, लॉरेंस एंड टूब्रो है, इंडियन टोबैको है, ऐसी कंपनियां, वॉलमार्ट है, ऐसी कंपनियां हैं जो उनके लिए खजाना खोले हुए हैं और उनके लिए मरते हैं। इसमें क्या गलत होता है? लेकिन इसमें कभी कभी कच्चा भी खा जाना पड़ता है। वो आया पीटीएम, मोदी जी की सरकार को पटा लिया, बढ़िया से पटा लिया। कहा कि जो है सो आपका भी फायदा होने वाला है, हमारा भी होने वाला है और दोनों का बहुत अच्छा से कल्याण हो जाएगा। खाली जो है सो अधरतिया में बोल दो कि कल से नोटबंदी हो। पीटीएम का जादू मोदी जी ने जो है सो अधरतिया में, और भाजपा जो है सो उसको हिंदुस्तान में गिनती होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, 10 करोड़ खत्म हो जाता। ये गिनती ज्यादा नहीं चलती, लेकिन गिनती दुनिया में है वो मिलियन और ट्रिलियन में खत्म होता है, ट्रिलियन में खत्म होता है। नोटबंदी के जरिए, प्रधानमंत्री के इस खेल के जरिए भाजपा ने देश में मिलियन और ट्रिलियन डॉलर कमाया, भाजपा ने कमाया और डकैती किया देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ। और उस नोटबंदी में लोगों की नौकरी चली गई, उस नोटबंदी में कारखाने बंद हो गए। तो मोदी जी जिसके हैं, भाजपा जिसकी है, उसके लिए पूरा ईमानदार। लेकिन उसमें जो भाजपा ने कमाई की, उससे मन आसमान में बढ़ गया। ये अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट ने कहा कि अरे उसमें क्या कमाए हो, हम तो तुमको जो है तो आज झंडे वाली पार्टी है हमारी पार्टी सीपीआईएम है, सीपीआई है, माले है। इन्हीं पार्टियों में ये रिवाज है कि मेंबर वोट दे करके चुनेगा, प्रत्येक 3 साल पर होता है। हम ब्रांच से लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर तक का ऐसा करते हैं। हमारा जो है सो ब्रांचों का सवाल हम इसमें विचार करेंगे।
कि कैसी सरकार दिल्ली में आई। ये बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो 1914 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, भले आप लोग पूछते हैं कि उन्होंने झूठ बोला और धोखा दिया, ये नहीं, ऐसा मत समझ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो अच्छे दिन किसके लिए लाए, ये नहीं कहा था, वो अच्छे दिन लाए। उन्होंने भाजपा के लिए अच्छा दिन लाने के लिए कहा। उन्होंने भाजपा के दोस्तों के लिए, भाजपा को पैसा देने वालों, कारपोरेट कंपनियों को, पूंजीपतियों को जो पूरा भाजपा के लिए खजाना खोल दे, उनके चुनाव का पूरा खर्चा अपने मुझे पर ले ले, उनके लिए अच्छा दिन लाने का वादा किया था। श्री नरेंद्र मोदी ने झूठ नहीं बोला, वो बेईमान भी नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है। वो तो इतने ईमानदार है कि अंबानी की पत्नी को भाभी भी कहते हैं, इतना दिल के साफ है। वो 144 बोलने वाले लोग हैं, डंका बजा के सोचते। हम तो सरकार के उन प्रतिबंधों को जिसको जनता के फायदे के खिलाफ समझते हैं, हम तो जो है तो फुटबॉल के जैसे लात मार के फेंक देते। वो चाहे दिल्ली सरकार का फैसला हो, और चाहे नीतीश सरकार का फैसला, और चाहे डीजीपी का फैसला हो, और चाहे एसपी का फैसला हो, और चाहे यहाँ का दरोगा का फैसला हो, अगर जनता के हित में नहीं है तो हम ऐसे फुटबॉल के जैसे लात मार के उसको उड़ा। लेकिन कोरोना एक महामारी, सरकार भी अपनी क्षमता के मुताबिक लड़ रही है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी लड़ रहे हैं, काफी राजनीतिक दल हैं, हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए हमारी सभा छुट्टी हुई, हमारा ये सम्मेलन। क्या होगा इन्हीं लोगों पर तो मैंने बर्फ का टैंकर का पानी छिड़काया है, हमने मिर्ची पाउडर घोर करके पानी जो है सो फेंकवाया है, हमने कटीला तार बिछाया है, सड़कों पर खंडक खोदवाया है। क्या होगा? और उधर हरियाणा में शुरू हो गया, जिस तरह से डराया जाता है घर का दरिद्र नहीं, और अपने क्या बजाती है डगरा और सूपा, दरिद्र को भगाया जाता है। और जब हरियाणा में किसानों ने डगरा बजा बजा करके भाजपाइयों को गांव से बेलाना शुरू किया, तब दिल्ली का सिंहासन हिलने लगा। यहाँ तो ज्यादा नौजवानों को ही दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा लंबे अरसे की बात करने में संकोच मुझे हो रही है, लेकिन इतना तो आप लोग जानते हैं, भारत के पहले का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे एक दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री और आदमी पैदा हुआ था, वो महानायक। अरे जरा ये 3 कानून तो बना दो कि किसानों की जमीन हमको मिल जाएगी, किसानों का जो पैदावार होगा बेरी वो हमारे घर में रहेगा, कीड़ा बेची का काम, चावल दाल कीड़ा बेची का काम हम करेंगे। ये कानून तो बना। चक्की गिराई, चढ़ गई ताड़ पर, और वो भी जो है हड़बड़ गड़बड़ में राज्यसभा में कोई बहस नहीं, राज्यसभा में कोई वोट नहीं, कोई चर्चा नहीं, 3 कानून पास कर दिया। लेकिन इस बार बांस जो है तो सीधे नहीं गया, बरेली तक चला। दिनों तक किसानों ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा, 180 दिन
750 किसानों ने मौत कबूल किया, मौत हो गई। और जब ये पता चलने लगा कि भाई अब जो है सो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अब पंजाब में चुनाव आ रहा है, अब केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, मेरे में उसका बेटा अभी देश से नहीं मिला। ऐसा कभी हुआ हो कि किसी केंद्रीय मंत्री का बेटा जनता के आंदोलन पर जो है वो बुलडोजर चला के मार दिया हो, 9 आदमी का जान ले लिया हो? कभी ऐसा हुआ था देश में? कोई प्रधानमंत्री रहा क्या जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा यशस्वी हो गए? नरेंद्र मोदी जी लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा यशस्वी हो गए नरेंद्र मोदी जी नहीं। मोदी जी की पायदान पर बहुत नीचे। और आप केंद्रीय गृह मंत्री की गाड़ी को किसानों के देश पर दौड़ाते और परिणाम क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने जो है सो सीना तान के 3 को कानून बनाया और देश की जनता से माफी मांग करके वापस किया, किसी प्रधानमंत्री का नाम आप बता दीजिए। और यदि कोई भाजपाई भाई आए हैं, किसी पार्टी का सभा सुनना तो अपराध नहीं है। बहुत बार हम वाजपेयी जी का भी भाषण सुने हुए हैं, तो यहाँ अगर कोई भाजपाई आया है तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन मैं पूछूंगा कि आप हाथ उठाओ और बताओ कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री हुए, कौन अपने से कानून बनाया और कौन अपने से जो है तो उसको देश से माफी मांगे वो वापस किया? कोई मिसाल बता दीजिए। और तो 100 साल पूरा होने जा रहा है आजादी को। 100 साल में निराला नेकुआ प्रधानमंत्री मिला, जिसने अंबानी अडानी के फायदे के लिए कानून बनाया, देश के किसानों पर बुलडोजर चलाया, 700 किसानों की जान लिया। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी में तो हद हो गई। इसका मंत्री और उसका बेटा आज जैसे बैठे हुए धरना पर बैठे हुए किसानों पर। हमारी ये सभा इसलिए छोटी है कि हमने कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं, प्रशासन ने जारी किया है, उसको सामने रखते हुए हमने अपनी सभा को छोटी किया। हमने उतनी ही कुर्सियां रखी है जितना कानून के मुताबिक कहा गया, उतनी ही कुर्सियां रखी। केवल कोरोना के कानून और सरकार के आदेश की मर्यादा का पालन करना